जय श्री राधे राधे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय और हमारी राधा रानी सरकार की जय। आप सभी भक्तों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप भगवान पर प्रीति बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। और मैं भी ठाकुर जी से ही चाहती हूँ कि इनकी कृपा हमारे सभी भक्तों पर बनी रहे, उनके मन वांछित फल की प्राप्ति हो। लेकिन उसके लिए भी आपको संयमित रहना पड़ेगा और विश्वास पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि आपके जीवन में अगर कष्ट है और भगवान अगर कल्प वृक्ष भी लाकर आपको दे दें किसी तरह से, लेकिन वो कष्ट का जीवन आपके भाग में जितना है वो भगवान आपको दूर नहीं कर सकते, उसे आपको झेलना ही पड़ेगा और फिर सुख का जीवन जरूर आएगा, इतना विश्वास करें। इसी के साथ मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ ये बताने के लिए कि तीर्थ हो चाहे बड़े बड़े तीर्थों में आप जाएं, चाहे माँ गंगा की गोद में स्नान करें, चाहे वो संगम हो, कोई भी तीर्थ हो या कोई भी धाम हो, उन सबसे बड़ा तीर्थ है घर, जो गृहस्थ जीवन है। और ये क्यों है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी और ये आपको भी समझना पड़ेगा। अगर थोड़ी मेरी बात को समझ लें तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरी बात को हमारी समझ सकें और जीवन में आप कभी निराश ना हो और जीवन को सुंदर से जिएं। और क्योंकि ये मानव तन मिला है तो इससे निराश ना हो, कर्मठ होकर आप आगे बढ़ें। वीडियो को पूरा देखें। जो हमसे नहीं जुड़े हैं हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन उनको पहले मिल जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। मेरे प्यारे, अब होती है बात गृहस्थ जीवन की। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो डाली हूँ, लेकिन कल एक माता जी से हमारी मुलाकात हो गई और उनके जो प्रश्न थे, उनके जो दुख थे, उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे वीडियो बनानी चाहिए ताकि कुछ मरहम का काम करे, थोड़ी दवा का काम करे ये वीडियो आपके। अब देखिए, भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म भी इस जन्म में झेलने पड़ते हैं। जैसे कि अगर पूर्व जन्म में आपने कोई काम आधा छोड़ा है तो उसे इस जन्म में पूरा करना है और तभी आपको मानव तन मिला है। आप अगर किसी कर्जदार हैं तो कर्जा चुकाने के लिए भी आपको ये जन्म मानव तन मिला है। इसीलिए आप इस जन्म में अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, चाहे परिस्थिति जो भी हो, लेकिन उसे वो वापस कर दे, नहीं तो बार बार आपको मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा और माँ के पेट में उल्टा 9 महीने लटकना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं कि मानो तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, कभी न मिलेगा कभी न मिलेगा, कभी न मिलेगा कभी नहीं। मानो तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, कभी न मिलेगा कभी न मिलेगा, कभी न मिलेगा कभी नहीं। तो एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे, तो उनका कहना है, देखिए, अगर आपके घर में कोई अस्वस्थ है, चाहे आपके घर में कोई बुजुर्ग अस्वस्थ हो या पति अस्वस्थ हो या पुत्र अस्वस्थ हो, ऐसी स्थिति में अगर आप ये सोचते हैं कि हम इनको घर में छोड़ के अभी महाकुंभ लगने वाला वहाँ चले जाएं स्नान करने, तो आपका असली तीर्थ अभी घर में ही है। मैं पहले भी कही कि माता पिता और सास ससुर भी एक तीर्थ है। पति तो महातीर्थ है। अगर पति अस्वस्थ हैं और पति घर पर हैं तो राधे राधे, तो आप उनको छोड़कर अगर सोचते हैं कि तीर्थों में जाएं
तो ऐसा काम कभी ना करें, क्योंकि जैसे कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, उसी तरह सारे तीर्थ आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन घर का जो तीर्थ है, जो पति की सेवा है, जो बच्चों की सेवा है, जो माता पिता की सेवा है, ये सास ससुर की सेवा है, ये तीर्थों से कम नहीं है। उस माँ ने पहला यही वाक्य कहा कि राधे राधे, प्रातः काल का समय है ना, इसीलिए ऐसे आज आ रही है मुझे, लेकिन चलिए राधे राधे, इनकी कृपा बनी रहे। मेरे प्यारे, आप अधिक लोगों से जब मिलेंगे, पारिवारिक लोगों से, तो देखिएगा वो क्या बोलेंगे कि मेरा जीवन बड़ा दुखी है घर गृहस्थी से, घर में सास ससुर ऐसे हैं, ननद बार बार आ जाती हैं। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि हर कोई अपने भाग्य खाता है। आप कभी ये मत सोचिए कि आप किसी को एक गिलास पानी भी दे रहे हैं, वो अपने भाग्य का ही लेने आपके पास चला आता है, वरना आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप उन्हें खिलाएं। वो अपने भाग का खा रहा है। पूर्व जन्म में उसने कोई ऐसे किए होंगे, आपने उन्हें दिया होगा, तब उसने दिया होगा तो आप क्या वो खाने आ गया। क्योंकि जितना भी कर्म हम सत्कर्म करते हैं, उस कर्म में कहीं न कहीं आपके पूर्व जन्म का भी कर्म जुड़ा हुआ है। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, परिवार को देखते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिन नहीं बदलते, तो आप इस जन्म में कम से कम अच्छा करते रहें। और सबसे अच्छी बात कि ग्रंथों में ऐसा वर्णन भी है कि अगर आपके मित्र बंधु सखा कोई भी है आपके साथ, तो आप किसी भी प्रकार से उनसे आप नफरत ना करें, क्रोध ना करें, ना उसे बदला लेने की भावना रखें। अगर बदलने की भावना अपने आप में रखे हैं तो आपका कल्याण जरूर हो जाएगा, और ठाकुर जी तो बैठे हैं, ये आपका कल्याण जरूर करेंगे। चाहे आप बड़े बड़े वेद पढ़ लो, चाहे आप ग्रंथ पढ़ लो, बहुत नियम कर लो, धर्म शास्त्र का मनन कर लो, चाहे सभी तीर्थ कर लो, लेकिन अगर मन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, प्रभु के प्रति करना नहीं है, और वही भाव अगर आप किसी के प्रति आपके मन में करना नहीं है, दया नहीं है, तो आपके सारे सत्कर्म बेकार हैं। आपके सारे सत्कर्म बेकार हैं, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल बेकार है। अगर इतने तीर्थ करने के बाद भी आपके मन में दया किसी के प्रति नहीं है, आप दयालु नहीं हैं, क्रोध से क्रोधित होते रहते हैं आप, तो तीर्थ का कोई फल नहीं है। ये बात हुई। और वो माता जी जो मिली और कही, तो आज मैं उनके द्वारा सभी भक्तों को कह रही हूँ कि आप ये कभी मत सोचो कि भगवान आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं। आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, उस रूप में आपके घर में ऐसा पुत्र का जन्म हो जाता है जो बिस्तर पे ही सब कुछ आपसे करवाता है। जरूर कोई पूर्व जन्म में आप उसे कर्जदार रहे होंगे, और एक समय जब आपके सारे संपत्ति सब कुछ तन मन धन उस बच्चे में आप लगा देते हैं, और तब देखना कि कुछ दिन के बाद वो बच्चा भी आपके पास नहीं रहता, वो भगवान के पास चला जाता है। ये कर्ज की बात। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सूदखोरी काम मत करो, किसी की का हक मत छीनो। इस मानव तन मिला है तो इस तन में आकर कम से कम आप अपने आप में एक प्रायश्चित करो कि हम आपसे कोई गलती नहीं करेंगे। और वो जो माता जी कही है मुझसे कि मैं बड़ी दुर्भाग्यहीन स्त्री हूँ जो मैं तीर्थ में नहीं जा सकती, तो मैया
आपको तो बार बार प्रणाम है कि आप इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, अपने पति की सेवा कर रही हैं। तीर्थ नहीं जा रही तो क्या हुआ, आपके सारे तीर्थ तो आपके पति के ही चरणों में हैं। पति की वजह से आप कोई तीर्थ धाम नहीं जा रही हैं, गंगा सागर नहीं जा रही हैं, तीर्थों में अपना स्नान नहीं कर पा रही हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपके मन में ये दुखी मत हो। आप तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। पति सेवा जो आप कर रही हैं ये कोई आसान नहीं है। और जो मैया जिनके एक बच्चे बेड पे ही हैं, आज वो 26 साल का हो गया है, उस बहन से भी मैं यही कहती हूँ कि चिंता मत करो। ये आपके कोई ऐसे पूर्वज होंगे जो आपके घर का धन लेना चाहते होंगे, या पूर्व जन्म में आपने कोई ऐसा काम किया होगा जो आप उनके पिता होंगे। आज आपके पुत्र बनकर आपका सारा धन को जितना उन्हें लेना है वो लेकर फिर आपको मुक्त कर देंगे। इसलिए अपने आप को दोषी न करें। गृहस्थ जीवन बहुत ही सुंदर बगिया है। इस जीवन में रहकर अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो कहीं भी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही चाहूँगी, हे ठाकुर जी बाके बिहारी, सब पर कृपा बनाए रखना। जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। अगर कोई आपके ऐसे जवाब होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा।